अच्छा, फिर पीटीआई को फिर आपने कैसे छोड़ा? वहाँ क्या वजूहात बनी? वो तो एक दफ़ा सियासत ही छोड़ दी, तो उसकी क्या वजह बताऊँ आपको? जो है वो वही वजह बताएं। सबको ही पता है। देखें मेरी अर्ज सुने, मर्जी से तो आसान नहीं होता कोई भी पार्टी छोड़ना। मैं आप भी आपको कह रहा हूँ पीपल्स पार्टी को छोड़ने का रिग्रेट करता हूँ, हालांकि पीपल्स पार्टी यहाँ मुझे जितवा तो नहीं सकती। पीटीआई को छोड़ने का रिग्रेट नहीं है? मेरी अर्ज सुन लेना, मैं पीपल्स पार्टी को मैं कह रहा हूँ ना आपको, बिकॉज उनके साथ ताल्लुक और था, अंडरस्टैंडिंग और थी। ये पे यहाँ पे भी जब हम रहे, हमने दिल से काम किया, मगर मेरा काम करने का तरीका टोटल मुख्तलिफ था, टोटल मुख्तलिफ था यहाँ पे। तो लेकिन ये है कि फिर भी पार्टी छोड़ना आसान नहीं होती। बहुत सारे देखे ना, आज भी मैं जहाँ बैठा हूँ तो हम सारे पीटीआई वाले ही हैं ना, पुराने पीटीआई वाले ना। अलीम खान साहब पीटीआई को बनाने वालों में से अलीम खान साहब हैं। तो तरीन साहब भी जाके वो उन्होंने कहा मैंने सियासत करनी ही नहीं। अल्लाह ताला को पता है, शाह महमूद साहब भी मुश्किल में बैठे पार्टी में तो हैं। तो तरीक़ाकार में क्या ऐसा फ़र्क था इमरान खान के और आप सबके? नहीं, आप सबके का मुझे नहीं पता, मैं तो अपनी बात कर सकता हूँ, बाकियों से उनकी मतलब जो अलहदा हो गए। नहीं, मेरा उनसे कोई नहीं था। मैं उनसे जो भी बात करता था, देखें पता क्या है फ़ायदा, मुनासिब नहीं है। अगर मैं एज ए वज़ीर इस्तीफ़ा दे देता ना तो मेरा एतराज़ का हक़ था जी। मैंने एज ए वज़ीर तो इस्तीफ़ा दिया नहीं। बाद में फिर दोबारा उन्होंने मुझे मुनासिब नहीं समझा, वज़ीर बनाना भी, मैं शायद बोलता ज़्यादा था, तो वो नहीं उन्होंने बनाना। मगर जब आप बोलते हैं ना, बाज़ लोग बोलने वाले आउट ऑफ सिंसेरिटी से बोलते हैं। मतलब हमारे मुल्क के कुछ जोग्राफियाई हालात हैं, हमारे मुल्क का कुछ सियासी पास्ट है, यहाँ पे आपको बैलेंस करके चलना होता है। किसी भी इदारे को, किसी भी सियासी लीडर को, सियासी जमात को कोई भी चीज़ बुलडोज नहीं करनी चाहिए। मैं अगर आपकी बात, अगर फ़र्ज़ करें आप मुझे आपकी बात सुन, मर्ज़ी मैं अपनी करूँ, आपकी बात सुन तो लेनी चाहिए ना। जी बिल्कुल। तो अगर सुनने का ही टाइम ना हो तो फिर हादसे होते हैं। अच्छा, आपके ख्याल में इमरान खान की ऐसी कौन सी गलतियां हैं कि वो आज इन हालात में है? आई एम टू स्मॉल अ मैन टू कमेंट ऑन दैट। कई लोग कहते हैं कि बुशरा बीबी उनके ऐसे हालात की वजह है। मैंने कहा आई एम टू स्मॉल अ मैन टू कमेंट ऑन दैट। मुझे ये पता है कि पाकिस्तान की फ़ायदे में ये बात है कि आप अपने इदारों के साथ मिल के चलें, अपनी जोग्राफियाई और नज़रियाती हदों का तहफ़्फ़ुज़ करें, जो जिसका मैंडेट और एम्बेट है, पुरानी रवायत के जिसका काम उसी को साझे और करे तो ठेंगा बाजे, उस पर अमल करना चाहिए। और कोई भी आदमी हो, कोई आज का हुक्मरान हो या पिछले वक्तों का हो, ये किसी को भी सब पता नहीं होता। तो पहले सोचना चाहिए, फिर समझना चाहिए, बिल्कुल, फिर करना चाहिए और फिर बोलना चाहिए जी। अच्छा, तो जो सियासी पार्टीज आप छोड़ चुके हैं, अगर दोबारा जो सियासी क्या, मैंने तो पीपल्स पार्टी छोड़ी है भाई। पीटीआई नहीं छोड़ी? नहीं, पीटीआई छोड़ दी है ना, पीटीआई छोड़ दी है करके। हाँ, ऑफर की क्या बात हुई? वापस अगर बुलाते हैं, आपको ऑफर करते हैं, जाएंगे? नहीं, मेरा तो कोई इरादा नहीं है इस वक्त तक, तो कोई इरादा नहीं। मुझे नहीं पता, मैंने ये इलेक्शन भी नहीं लड़ी है, मुझे नहीं पता। देखें, लोग बड़ी बड़ी बड़कें करते हैं, आप देखें ना, फिर पुराने टीवी पे चलने जो है, उन्होंने उसी जमात के बंदे को गालियां निकाली होती, फिर उसी जमात के लीडर के साथ गए होते। तो देखें, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में सियासत में हरफे आखिर कोई नहीं। यही वजह है सियासी किनारा कशी की। इट्स टू नहीं, किनारा कशी नहीं है, मैं वर्किंग इन IPP, लेकिन ये है कि इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन दैट ना। मेरी काफ़ी देर से नहीं, ये तो अब देखें ना, आगे से इलेक्शन आएंगे, नए इत्तेहाद बनेंगे, नया सब कुछ होगा। लगता है तो ये हमारे वक्त से पहले हो जाएंगे इलेक्शंस? खान साहब क्या वक्त से पहले हो जाएंगे इलेक्शंस? लगता है? मुझे नहीं लगता जी, मुझे नहीं। मौजूदा हुकूमत अपना टेन्योर पूरा करेगी? दैट आई डोंट नो, मुझे वक्त से पहले इलेक्शन नहीं लगते। फिर भी सर भांप लेता है बंदा सियासत में रहते हुए। जो आपने मेरे से 2 सवाल किए, मैंने कहा एक का मुझे पता नहीं, दूसरा मेरे ख्याल में नहीं होंगे। ठीक, ये मेरा इदराक है, मुझे अब बताना तो नहीं किसी ने, ना पे रफे को चिड़िया है ना चुड़ैल है। अच्छा, जो आप वज़ीर इत्तलात भी रह चुके हैं, तो अब जो ये वजारत संभाल रहे हैं, क्या ख्याल आपका, वो ठीक संभाल रहे हैं? कोई मशवरा देना चाहेंगे उन्हें? देखिए, मैं वज़ीर इत्तलात पीपल्स पार्टी के दौर में मेरा बड़ा कंफर्टेबल वक्त गुजारा है मैंने। वहाँ पे कोई ऐसे नहीं होता था, मर्ज़ी थी हमारी, हम कुछ भी कह सकते थे। और फिर तहरीक इंसाफ में सूबाई भी रहा हूँ, वफाकी भी रहा हूँ, सूबाई भी रहा हूँ। तो
देखिए, जो भी बंदा जिस पोस्ट पे है उसका अपना तरीका है काम करने का। ज़रूरी नहीं कि मैं एग्री करूं कि उनका तरीका क्या है। अब पीटीआई में चौहान साहब थे, मैं था, फिरदौस सवान साहबा थी, फवाद था। अब चारों का देख लें, चारों का आपको फ़र्क नज़र आएगा। हर बंदे ने एक अपना तरीकाकार इख्तियार किया। अब कौन गलत था, कौन सही था? शहबाज गिल भी तो थे। कुछ शहबाज गिल साहब मिनिस्टर नहीं रहे कभी उसके करके, मगर शहबाज गिल साहब का उसमें अमल दखल बहुत था। वो जो एक हमारी मीडिया मीटिंग होती कैसा अमल दखल था वो? कैसा अमल दखल था? नो, वो तो एक मीडिया कमेटी की मीटिंग होती थी ना, तो उसमें ही वाज वन ऑफ द हॉक्स, अग्रेसिव थे। ओके। अच्छा, अब देखिए जैसा डिजिटल मीडिया का दौर मेरा तो छोटा भाई है, मैं लेकिन उनका तरीकाकार वो अग्रेशन वाला था। पीटीआई में ज्यादातर लोग अग्रेशन वाले लाइन क्रॉस कर जाते हैं। ये तो उनको पता है उनकी लाइन कौन सी है। मैं ये कहता हूँ कि पीटीआई में ज्यादातर मसलन मुझे कुछ नून लीग से नहीं लेना है। क्या लेना है मुझे? अगर अल्लाह ने कुछ देना होगा उसका असबाब कहीं से भी पैदा कर देगा। किसके जरिए पैदा करता है वो तो मेरे मालिक को पता है, मुझे नहीं पता। मैं को मर भी नहीं रहा कि मुझे ज़रूर सियासत करनी है। मुझे आई हैव बेटर थिंग्स टू डू। तो लेकिन ये है कि मैं आपको ये अर्ज़ करूँ कि सियासत जो है ना, वो एक तो मुदब्बराना फरासत का नाम है, और सियासत में अगर वज़ादारी नहीं है तो वो चंगेज़ी है। खूब। मुझे कुछ नहीं लेना नून लीग से, बल्कि मेरे ज़िले में तो नून लीग से मेरी मुखालफत है। आज भी मैं सियासत कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, पर अगर मेरे लोग तो उन्हीं के हाथों से सितम झील रहे हैं ना, तो आज भी है। मुखालफत कह लें या इख्तलाफ कह लें, मुखालफत तो खैर क्या है सियासत में। तो मैं ये समझता हूँ कि एक आपकी जो वज़ादारी है, और आपको कोई पता नहीं होता कल को किससे हाथ मिलाना पड़ जाए। आज भी पीटीआई और मौलाना फजलुर रहमान साहब हाथ मिला रहे हैं जी। तो बेहतर यही होता है कि उतनी बात ना की जाए कि कल को शर्म आए। तो आई वॉज आस्क्ड टू, खुसूसन जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब आए हैं, इन पे कुछ बातें करने का, विच आई सेड नो। कुछ मेरे दोस्तों को पता है इस बात का, पीटीआई में भी, नून में भी। आई सेड नो। तो इसका हल क्या है? चेंज मी, एंड आई गॉट चेंज्ड। मगर मैंने नहीं किया बावजूद इसके कि मुझे उनसे ना उस वक्त कुछ लेना था ना अब कुछ लेना। मुनासिब नहीं किसी खातून के बारे में बात करना। आप क्या समझते हैं, अब जो सियासतदान हैं, अब जो हुकूमत है, उसमें कौन आपको वज़ादार सियासतदान लगता है? मैं तो आजकल ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्रीज देखता हूँ, तो मेरे पास कौन सा तकड़ी है कि मैं बताऊँ कौन ज़्यादा वज़ादार है कौन नहीं। पुराने लोग हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन सियासी बसात तो एक होती है ना। किस जमात से पूछ रहे हैं? चलिए आपका किसी बात पे आपके लिए आसानी पैदा कर देते हैं। मैं पार्टीज के नाम ले लेती हूँ। पीपल्स पार्टी, ज़्यादातर लोग वज़ादार, ज़्यादातर अब पंजाब के हवाले से कह रहे हैं इत्तेज़ाद निज़ाब है, कमर तो फिर जो नहीं है वो बता दें। नहीं, बुखारी साहब में मेरे से सब बेहतर है। मैं हाँ वाले का बता दूंगा, नहीं वाले का तो मेरे से बेहतर। अयाज सादिक इज फैंटास्टिक मैन, अयाज ज़बरदस्त आदमी, साद रफ़ीक इज़ अ वंडरफुल मैन। अब इतनी लंबी लिस्ट जो है, अहमद खान इज़ अ वेरी गुड मैन, आज़म नज़ीर तारड़ इज़ अ गुड मैन। सारे अच्छे हैं, मतलब जिनका तरीकाकार मुझे पसंद है। पीटीआई में कौन वज़ादार है? काफ़ी सारे हैं, कुछ तो रह नहीं रहे बेचारे, चले गए पीटीआई से, लेकिन जो भी हैं उनमें कोई नज़र आता है आपको? शाह महमूद कुरैशी साहब बहुत वज़ादार हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब बहुत वज़ादार आदमी हैं, और भी कुछ लोग हैं, और भी हैं, ऐसे तो नहीं कि सारे ही हॉक्स हैं। तो बहुत सारे लोग हैं। इवन गौर अयूब साहब बड़े समझदार आदमी हैं। काफ़ी सारे लोग हैं। मतलब कुछ मजबूरियाँ भी कुछ जमातों का तरीकाकार बन जाता है ना चाहते हुए भी अग्रेसिव हो रहे होते हैं, लेकिन वज़ादार लोग तो हैं, काफ़ी सारे हैं। अच्छा, ठीक। सिब्तैन खान साहब बड़े वज़ादार थे, वो भी मेरी तरह आजकल खामोश हैं। खैर मैं तो उस तरह नहीं हूँ, लेकिन वो कर रहे हैं। हल्के की सियासत तो हर किसी को करनी पड़नी है ना जी। वो तो अपने अपना हल्का कैसे छोड़ सकते हैं आप एक्टिव पॉलिटिक्स में हो या ना हो, अपने लोगों को तो लुक आफ्टर करना पड़ना है। ऐसे ही है, या ट्राई तो करनी है ना लुक आफ्टर करना। अच्छा, आपको आपके अकीदतमंदों की कितनी सपोर्ट रही पॉलिटिक्स में? मेरा तो कोई अकीदतमंद है नहीं, मेरे बड़ों के हैं। मैं तो बड़ों के अकीदतमंद नहीं, वो जो जिस हल्के से मैं इलेक्शन लड़ता हूँ वहाँ पे कोई बड़ी तादाद नहीं है। हमारे जो बड़ी तादाद है वो साहिवाल के, हाँ एक दफ़ा जहाँ से मैं ये MP इलेक्ट हुआ वहाँ पे कुछ है, और बाकी बहावल नगर में बहुत ज़्यादा हैं, लाहौर में काफ़ी हैं, सियालकोट में काफ़ी हैं। तो दे आर ऑल वेल विशर्स। उनमें से 10% कह लें जो ये नहीं चाहते थे कि मैं सियासत करूँ, मगर वेल विशर्स तो थे। उनका एक अपना तरीकाकार है।
लेकिन इसको तस्दीक कर ले, मेरे अकीदतमंद नहीं, अकीदतमंद बड़ों के। आप भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है सर। नहीं, मगर मैं तो खादम हूँ ना जी।